अब की बार ईडी के शिकंजे में फंसे संजय राउत। 6 घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने करी संजय राउत की गिरफ्तारी। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रविवार रात हिरासत में ले लिया। संजय राउत से ईडी ने पात्रा चौल भूमि घोटाले को लेकर लंबी पूछताछ करी और फिर रविवार आधी रात को पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि संजय राउत ने दावा किया कि वह निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। साथ ही सांसद राउत ने यह भी कहा कि शिवसेना और महाराष्ट्र को कमजोर करने की साजिश चलाई जा रही है। पात्रा चौल भूमि के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत के घर घंटों तक छापेमारी के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने राउत को समन जारी किया था, लेकिन शिवसेना के शीर्ष नेता और राज्यसभा सांसद ने अपनी पेशी नहीं दी, जिसके बाद ईडी द्वारा छापेमारी की गई। वहीं दादर और अलीबाग में राउत की संपत्ति भी इस मामले में शामिल है। ईडी सोमवार को 60 वर्षीय राउत को विशेष पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत में पेश करेगी। वहीं गिरफ्तारी से विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया होने की संभावना है, जिसने भाजपा द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी ने राउत को पहले 20 जुलाई को बुलाया था, जिसे उन्होंने छोड़ दिया और अपने वकीलों के माध्यम से सूचित किया कि चल रहे संसद सत्र के कारण वे 7 अगस्त के बाद ही पेश हो सकते हैं। ईडी ने शिवसेना से जुड़ी जांच के कई अपडेट भी दिए। पहला, अधिकारियों के अनुसार शिवसेना के शीर्ष नेता को मुंबई के पात्रा चौल के पुनर्विकास और उनकी पत्नी और अन्य से संबंधित लेन देन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर उनके भाई और शिवसेना विधायक सुनील राउत ने कहा कि भाजपा संजय राउत को डराने की कोशिश कर रही थी और उद्धव ठाकरे के साथ भी ऐसा करना जारी रखेगी। संजय राउत को चुप कराने के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। अब सभी महाराष्ट्र में इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। साथ ही विधायक सुनील ने दावा किया कि घर में मिली 10 लाख की राशि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की है। यह अयोध्या यात्रा के लिए एक पार्टी फंड था। लिफाफे पर अयोध्या यात्रा भी लिखा हुआ है। संजय राउत को रविवार शाम प्रवर्तन निदेशालय ले जाया गया। उनके मुंबई स्थित घर पर छापेमारी रविवार सुबह शुरू हुई और करीब 9 घंटे तक चली थी। संजय राउत ने यह भी कहा कि वे टीम उद्धव ठाकरे को क्विट नहीं करेंगे, ये कहते हुए कि झूठे मामले में उनके खिलाफ झूठे सबूत पेश किए जा रहे हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि राउत के घर से करीब 11 लाख रुपए नकद मिले और उनके खिलाफ कार्यवाही के बाद पार्टी सदस्यों ने विरोध किया। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने रविवार को ट्वीट किया कि मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। मैं दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की कसम खाता हूं कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नेता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके गुट या भाजपा द्वारा उन्हें कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया था। समाचार एजेंसी ANI ने उनके हवाले से कहा, अगर वह निर्दोष हैं तो उन्हें जांच से डरना नहीं चाहिए। राउत की गिरफ्तारी शिंदे के विद्रोह के कारण महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिरने के हफ्तों बाद हुई है। उन्होंने पहले भी कहा था कि प्रतिद्वंदियों ने उनसे पाला बदलने के लिए संपर्क किया था। सुप्रीम कोर्ट में अब शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई की सुनवाई हो रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ईडी अधिकारियों का सहयोग नहीं कर रहे थे। सूत्रों ने बताया कि जब अधिकारियों ने उन्हें ईडी कार्यालय जाने के लिए कहा तो उन्होंने बताया कि वे मौजूदा सांसद हैं और उन्होंने 7 अगस्त तक का समय मांगा। इस बीच संजय राउत के भाई सुनील ने राउत के केंद्रीय एजेंसी की जांच में सहयोग नहीं करने के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें अपने घर के हर कोने में जांच करने दी है और असहयोग के आरोप झूठे हैं।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाई संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनकी निकटता के कारण की गई थी। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी ने सांसद के घर से 11.50 लाख रुपए की नकदी जब्त की है, लेकिन उनके वकील विक्रांत सबने ने दावा किया कि पात्रा चौल से संबंधित कोई भी दस्तावेज ईडी की हिरासत में नहीं लिया गया था। तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने पूरे मुद्दे पर टिप्पणी की और कहा सीबीआई और ईडी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वहीं महाराष्ट्र भाजपा सचिव और पूर्व सांसद नीलेश एन राणे ने शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उनकी खिंचाई की। भाजपा नेता ने कहा कि संजय राउत को जेल में इंटरव्यू देना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। साथ ही उद्धव सेना ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस छापेमारी को बेशर्म साजिश और आवाजों को दबाने वाला करार दिया। उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि संजय राउत को आज गिरफ्तार किया जा सकता है। यह साजिश बेशर्म है, ये आवाजों का गला घोंटना है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि संजय राउत केंद्र और राज्य भाजपा के सबसे मुखर विरोधियों में से एक हैं। इसलिए केंद्रीय एजेंसी ने ये कदम उठाया ताकि केंद्र और राज्य भाजपा के गलत कामों को छुपाया जा सके। तो इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक नमस्कार।